हो गया, अभी स्टार्ट हुआ है ना 10 मिनट। लेकिन मुझे तक चलने नहीं आया बता दीजिए। मुझे बस पड़ी है नहीं देख ये याद लेकिन वो ना कुछ दूर बोला था मुझे याद आ गया। यही है हाँ ड्राइविंग तो कैसे में कार चलाते हैं। स्टार्ट करते हैं। इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। मतलब आपको जो इमेज है उसको देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन सा व्यू है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो एक दो मैंने बता दिए आपको, बाकी वो भी है इसमें है डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, कि कितने प्रकार के व्यू होते हैं, ठीक है। तो इसमें सेक्शन व्यू होता है, ऑर्थोगोनल व्यू होता है। सेक्शन वो है जो काट के दिखा देते हैं, ठीक है। ऑर्थोगोनल व्यू है जो हम 90 डिग्री पे देखते हैं बिल्कुल सीधा। एक्सिलरी व्यू, ठीक है, ये भी बताऊंगा मैं आगे। एक्सोनोमेट्रिक व्यू, ठीक है, उसमें ये तीनों आ जाते हैं। एक मिनट, ये है यहाँ पे, ये तीनों आ जाते हैं। मतलब एक प्रकार से 3D में दिखाएंगे, ठीक है। ये है। उसके बाद नीचे आ जाता है और ऑब्लिक व्यू। ऑब्लिक व्यू में क्या, ऑब्लिक से पता चल रहा होगा आपको, थोड़ा तिरछा करके आप व्यू को देखते हो, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव व्यू होता है, मल्टी व्यू होता है। प्रोस्पेक्टिव व्यू भी होता है एक तरीके का, ठीक है, और मल्टी व्यू भी होता है। प्रोस्पेक्टिव व्यू बताएंगे आगे, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। पहला देखते हैं सेक्शन व्यू, ठीक है। पता तो पहले चल गया होगा आपको किस तरीके का होता है। अब इसमें क्या होता है कि हम, अब देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कट फ्रॉम ए प्लेस फॉर कंप्लीट डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड सेक्शन व्यू। मतलब क्या है, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट बीच में से काटा, मतलब असलियत में नहीं काटा, हम ड्राइंग में काटते तो ना, और इमेजिन करते हैं, ठीक है। बीच में से काटा, किस लिए काटा, कि हम पूरी डिटेल उसकी प्राप्त कर सकें, समझ रहे हो, इसलिए काटा। अगर हमें डिटेल पूरी पता ही है तो हमें काटने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना ड्राइंग में, ठीक है। अगर हमारी डिटेल प्राप्त नहीं हो रही है फिर हमें उसे सेक्शन व्यू के हिसाब से हमें बीच में से काटना पड़ेगा। जैसे अब जो फिगर दिखा रखा है नीचे, ठीक है, तो जैसे ये है, ये क्या है, थोड़ा आइसोमेट्रिक में दिखा रखा है, 3D में दिखा रखा है एक तरीके से, इमेजिन करो। अब 3D में ये व्यू दिखा रखा है आपको। अब इसमें आपको क्या क्या पता चल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि ये आपका, एक मिनट, ये पता चल रहा है आपको, ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, और जो इसकी लेंथ होगी ये भी है, और इसका बाहर का डायमीटर कुछ होगा, जो अंदर का डायमीटर है। अब देखो होल हो रखा है इसमें,
इसका डायमीटर अलग होगा, ठीक है, सारी चीज दिख रखी है। लेकिन जो इसमें अब मान लो इसे हमें क्या पता कि ये जो होल है ये पूरा नीचे तक जा रहा है या नहीं जा रहा। दो तरीके हैं, पहले तो हम डायमेंशन देंगे सबकी, डायमेंशन देने के बाद हम साइड में लिखेंगे जो इसमें होल हो रखा है ये हाईलाइट कर देंगे। जैसे मान लो ये आपका डायमीटर का सिंबल लगा देता हूँ। ये तरीका होता है अगर आप सेक्शन व्यू यूज नहीं करना चाह रहे, सामने वाले को बताना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि आप किस तरीके से उसे बता रहे हो, बस उसे समझ ही आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो इसका 30 डायमीटर है अंदर वाले का, बाहर वाले का नहीं कह रहा, ठीक है, बाहर वाले का 40। अब इसमें ये लिख रहा, अब इसने लिख दिया कि 30 डायमीटर होल जो है वो पूरा पार जा रहा है, समझ रहे हो, पूरा ऑब्जेक्ट के पार जा रहा है, या उसकी लेंथ लिख दी फिर, या डेप्थ लिख दी, यहाँ पे जैसे डेप्थ लिख दी उसकी कि इसकी डेप्थ 5 mm तक है, या आधे mm, आधे जो ऑब्जेक्ट है आधा ऑब्जेक्ट है वहां तक है। तो या तो हमें लिखना पड़ेगा, अगर नहीं लिखना प्रोफेशनल तरीके से काम करना है फिर आपको सेक्शन में ये काट के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। या तो मैं डिटेल इसकी ऐसे बताऊं, या मैं फिगर जो ड्राइंग वगैरह के बताऊं, ठीक है। तो अब देखो इसमें जैसे ये है, ठीक है, अब ऊपर से मैं देख रहा हूँ, अब जो ये ऑब्जेक्ट है इसको मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ऊपर से ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें दिख रहा है कि ये जो होल हो रखा था उसके अंदर एक और होल था, जो मैंने 30 का होल बताया था तुम्हें, उसके अंदर एक और होल हो रखा है, तो ये तो मुझे नहीं पता थी, अब ये इसके हिसाब से पता चली। अब इसमें ये तो पता चल गया कि मुझे इसमें होल के अंदर एक और होल हो रखा है, लेकिन ये भी नहीं पता चला अभी कि ये कितने गहराई तक जा रहा है, समझ रहे हो। तो ये चीज कब पता चलेगी, जब मैं ये सेक्शन काट के देख लूंगा, समझ रहे हो। तो ये चीजें अब ये काम आ गया इसमें सेक्शन व्यू, ठीक है। अब ये सेक्शन व्यू का जो सेक्शन प्लेन की जो कटिंग प्लेन लाइन है वो ये इस तरीके से होती है, इसमें ये गलत दिखा रखा है, एक मिनट ये बता दूं, जैसे आपकी सेंटर लाइन होती है इस तरीके से, ठीक है, 6 रेशियो इस तरीके से सेंटर लाइन होती है। जो आपकी सेक्शन लाइन होती है वो किस तरीके की होती है कि इस तरीके से लाइन आई, ये तो आई, ठीक है, इस तरीके से, तो लाइन ही है, डॉट नहीं है, डॉट नहीं कहेंगे इसको, मतलब सेंटर लाइन की तरह ही है, बस बीच में आपकी दो छोटी लाइनें आ जाएंगी, समझ रहे हो। और एंड में क्या है, जैसे यहाँ पे ये थिक होगा, थोड़ा डार्क होगा और थिक होगा एंड में, ठीक है। मतलब क्या है, इसकी मोटाई मान लो कितनी भी हो, 0.3 हो या 0.25 हो, लेकिन जो ये वाला पोर्शन है इसकी मोटाई आपको थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी, 0.5 या 0.4 इतनी, ठीक है। जो एंड है, जो इसके एंड होते हैं वो थिक होते हैं। अब जैसे कोई पूछने लगे भी सेक्शन लाइन की पहचान क्या होती है, अब मैं कैसे बताऊंगा, अब एक तो ये बता दूंगा कि इसमें 2 डॉट मतलब 2 डैश होते हैं, ठीक है, ये बता दिया। दूसरा क्या बताया कि जो इसके जो एंड पॉइंट है, अब एंड पॉइंट बोलेंगे दोनों को, ये भी एंड पॉइंट है और ये भी एंड पॉइंट, ये हमारे थिक होते हैं, समझ रहे हो। इसलिए यूज करते हैं, किसी भी पार्ट को हमें पूरी डिटेल दिखानी है, उसको बीच में से सेक्शन व्यू दिखाना है, तो उस जगह हम ये यूज करते हैं कटिंग प्लेन लाइन, बस इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में, ठीक है, बेसिक बेसिक। उसके बाद आते हैं हम नीचे, नीचे की तरफ आते हैं। अब देखो ये कौन सा व्यू है, दिख रहा है ना सबको, और दिख रहा है नहीं दिख रहा, बता दो तो। दिख रहा है। हाँ तो ये कौन सा व्यू है बताओ। देखो ये ऑर्थोगोनल व्यू है, रेड वाला सर टॉप है, ठीक है, हाँ अरे ग्रीन वाला फ्रंट व्यू है, साइड व्यू है आपका ब्लू वाला, साइड में है साइड व्यू फ्रंट के, अब देखो
ऑर्थोगोनल व्यू है। इसमें क्या है, जब भी आप देखोगे 90 डिग्री के हिसाब से देखोगे, बस आपको ये इमेजिन करना है और कुछ नहीं है इसमें। जब भी आप देख रहे हो 90 डिग्री के हिसाब से इमेजिन कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मोबाइल है। अब मोबाइल को आप सामने से देख रहे हो, मतलब स्क्रीन की साइड से देख रहे हो, डिस्प्ले की साइड से देख रहे हो, तो आपको अलग लेंथ और डायमेंशन दिखाई देगी उसकी। आपको स्पीकर भी दिखाई देगा, ठीक है। आपको जो होम बटन है वो भी दिखाई देगी, ठीक है। और कैमरा भी दिखाई देगा, फ्रंट व्यू का कैमरा, और स्क्रीन भी दिखाई देगी कितनी इंच की स्क्रीन है, ये तो आपको फ्रंट व्यू में पता चल गई। अब साइड व्यू में, जी सर। हाँ आवाज मत कर रहा है। अब साइड व्यू में क्या दिखेगा आपको? अब साइड व्यू में दिखेगा आपको वॉल्यूम की जो की होती है, या पावर की की होती है, वॉल्यूम अप डाउन करने वाली होती है जो, ठीक है। तो उसकी मोटाई भी दिखेगी आपको, तो वो आपकी साइड व्यू होगी, समझ रहे हो। और फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा? फ्रंट व्यू में दिखेगा आपको जैक वगैरह, जहाँ आप चार्जिंग लगाते हो ना, चार्जिंग वाले सॉकेट लगाते हो, ठीक है। नीचे की तरफ अगर स्पीकर है वो दिखेंगे, समझ रहे हो। तो वो सारी चीजें दिखेंगी। तो आपको इमेजिन लग गया होगा। फ्रंट में क्या है, जैसे आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, डिस्प्ले दिखाई दे रही है, साइड में आपको वॉल्यूम वगैरह की आवाज दिखाई दे रही है, जो बटन है वो दिखाई दे रही है। सामने से फ्रंट व्यू है जो, उसमें आपको स्पीकर दिखाई दे रहे हैं, या आपके जो पोर्ट है वो दिखाई दे रहा है, चार्जिंग पोर्ट, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें क्या है, जैसे मान लो ये है, अब जैसे फ्रंट व्यू इसमें ये दिखा रखा है और कुछ नहीं है, तो ड्राइंग के हिसाब से हम फ्रंट व्यू चेंज कर सकते हैं, बस हमें लिखना पड़ेगा फिर, ठीक है। अब ये फ्रंट व्यू ये भी हो सकता था इसका, ये जरूरी नहीं है कि हमने भाई ये फ्रंट व्यू क्यों नहीं बनाया, वो आपकी मर्जी है, आप किस तरीके से उसको इमेजिन कर रहे हो, समझ रहे हो। अगर मैं देखो ये फ्रंट व्यू बोलता तो कौन सा फ्रंट व्यू होता हमारा, ये वाला होता, ये फ्रंट होता फिर ये, ठीक है। लेकिन ये क्या है, यहाँ से इमेजिन कर रहा है ये वाला, जो आप ड्राइंग इसमें देख रहे हैं यहाँ से इमेजिन हो रही, तो मतलब क्या फ्रंट व्यू ये है, ठीक है, ये वाला एफ लिख दिया। अब देखो सामने से देख रहे हैं, तो मतलब सामने से इसको साइड बता रहे हैं, मतलब हम सामने से, ये सामने से हमारा फ्रंट व्यू ये है, तो साइड व्यू ये होगा, तो साइड व्यू ये यहाँ दिखा दिया, टॉप व्यू ये दिखा दिया, टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो इमेजिन करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन इसमें इमेजिन करना चलो हम देख लिया, लेकिन क्या है दूसरी चीज ये भी निकल के आ रही है, जब भी हम इसे देख रहे हैं तो 90 डिग्री के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। सामने मिल गया ना, तो सामने देखते हैं। जैसा हमें ऑब्जेक्ट दिख रहा है वही हमें डायमेंशन लगानी है, ये बात है मतलब। अब तीसरा आ जाता है ऑक्सिलरी व्यू, ठीक है। अब इसमें क्या है कि टॉप से हमने देखा, ठीक है। अब देखना ये क्या है, ये ऑक्सिलरी व्यू की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमने टॉप से देखा, ठीक है। अब इसकी लेंथ कितनी है, आपको मैंने शुरू में ऑटोकैड की क्लास दी थी शायद आपको, वाले हाँ, सर ने ऑटोकैड क्लास ली होगी आपकी, तो जैसे लाइन खींची और इसकी डायमेंशन बताई ऐसे मेजर करके, ठीक है। 100 की है, जैसे एक लाइन ऐसे खींची होगी सर, करी थी। तो जैसे मान लो, अब जैसे दोबारा बताता हूँ मैं, इसमें बताने की कोशिश करता हूँ, नहीं मैं सब समझा रहा हूँ। देखो ध्यान देना अब इस पे, अब एक लाइन ये है 100 की, ठीक है, और यही लाइन 100 की ऐसे है, ऐसे। अब ये मैं यहाँ से पूरा आगे कर लेता हूँ, अब ये मैं ऐसे मेजर कर रहा हूँ ऐसे, तो ये 80 के आसपास आएगी, मतलब कम आएगी 100 से। क्यों आएगी कम? क्योंकि मैं इसकी जो लंबाई है मैं उसी हिसाब से नहीं नाप रहा जैसी ये दे रखी है, मैं बिल्कुल सामने से देख के नाप रहा हूँ उसको। अब ये तिरछी होगी तो सीधी सी बात है कम डायमेंशन होगी, अगर मैं सीधी नाप रहा हूँ तो 90 डिग्री के हिसाब से। अगर मैं सीधा सीधा देख रहा हूँ और सीधी सीधी डायमेंशन दे रहा हूँ तो वो पूरी नहीं आ रही, समझ रहे हो। अगर मान लो ये 100 की है तो ये 80 की दिखा रही है, कम दिखा रही है, ठीक है।
और ये हमारी सीधी लाइन है। जैसे मान लो अब ये ऐसे, ये ठीक है, ये वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। ये तो आपकी प्रॉपर डायमेंशन दिखा देगा 90 डिग्री के साथ। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी भी ऐसे तिरछी हुई और मैं ये देख रहा हूँ सामने से, ठीक है, तो सामने से मैंने देखी ऐसे डायमेंशन ली, तो ये कम आएगी, जितनी भी है इसकी उससे कम ही आएगी, ज्यादा नहीं आ सकती। तो इसमें क्या है, वही चीज इसमें आ रही है जो ऑक्सिलरी व्यू है। अब देखो इसमें कहाँ पे आ रही होगी ये चीज, आइडिया लग गया होगा थोड़ा सा। अब जैसे मैं टॉप से देख रहा हूँ, यहाँ से टॉप से देख रहा हूँ मैं इसको। अब टॉप से मैंने देखा इसकी जो डायमेंशन है वो तो प्रॉपर आ गई इस वाले पोर्शन की, इस वाले पोर्शन की। लेकिन जो इसकी डायमेंशन है, जो ये टेढ़ी है, ये वाला जो पोर्शन ये आपका इंक्लाइंड हो रखा है, ऑब्लिक है, तो इसकी डायमेंशन इसमें प्रॉपर नहीं दिखा रहा। ठीक है, कैसे नहीं दिखा रहा? अब इसकी लेंथ मान लो इसकी होगी 100 होगी, ठीक है, 100 लेंथ है इसकी, और इसमें दिखा रहा है ये 90 के आसपास, ठीक है। तो मुझे तो ऑर्थोगोनल व्यू से समझ नहीं आएगा, फिर ये गड़बड़ी हो जाएगी डायमेंशन में, समझ रहे हो? तो फिर इसका क्या इलाज है? एक और व्यू है ऑक्सिलरी व्यू, मतलब जो भी आपका ऑब्लिक जो पोर्शन है वो उसी सामने, मतलब यही 90 डिग्री पे देखना है हमें, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें 90 डिग्री पे देखना है, इमेजिन करना है, ठीक है। तो ये व्यू एक निकल गया है, इसको ऑक्सिलरी व्यू बोल दिया, बस समझ रहे हो? बस यही है, इसमें और कुछ नहीं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। बाकी तो इसमें व्यू आपको पता ही है कौन से दे रखे हैं, फ्रंट दे रखा है, राइट दे रखा है, टॉप दे रखा है। एक नेक्स्ट निकल के आया है ऑक्सिलरी व्यू, ठीक है। एक्चुअल जो डायमेंशन है वो बताने के लिए इसमें एक और व्यू का इंटर करना पड़ा हमें इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें एक्सिलरी व्यू के बाद आइसोमेट्रिक व्यू, डायमेट्रिक व्यू, ट्राइमेट्रिक व्यू। अब ये क्या है? ये आपके पोर्शन है, इसमें ये 3D टाइप से दिखता है में ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो आपका ऑब्जेक्ट 3D में ही दिखेगा, जैसे ये दिखा रखा ना, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब वो थोड़ा सा भी इंक्लाइंड हुआ, थोड़ा सा भी उसमें फर्क आया एंगल वगैरह का, फिर उसी हिसाब से उसके नाम चेंज हो जाते हैं। जैसे अब देखो नीचे वाला ये देखते हैं, जैसे ये है। अब देखो आइसोमेट्रिक व्यू में क्या है, फर्क कुछ नहीं है, थोड़ा सा फर्क बस एंगल का। इसमें क्या है, एंगल 120 के होंगे, मतलब कोई भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा उसकी जो लाइन होगी, ऑब्जेक्ट ड्राइंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और कोई मेरे से कह रहा भाई आइसोमेट्रिक व्यू में ये ऑब्जेक्ट मुझे दे दो बना के, तो मुझे पता होना चाहिए जो उसके बीच का एंगल है वो 120 का होगा, अगर आइसोमेट्रिक पूछ रहा है तो वो, ठीक है। ये वाला एंगल है जो कोई भी मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे मान लो मैं ये इस तरीके से बना रहा हूँ, कोई ये बना रहा हूं, ठीक है, ये बनाया, तो जो ये एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सारे 120 के होंगे, ठीक है। अगर ये कहीं भी डायमेट्रिक वाला बनाना है तो इसमें जो एक एंगल है वो डिफरेंट होगा। अब वो कौन सा होगा वो मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है कि जो ये दोनों एंगल, अब देखो इसमें तो तीनों सेम है, इसमें क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये सेम होंगे, कोई भी दो एंगल सेम होंगे, बाकी जो बचेगा वो तो 360 में से ही बचेगा, आपको पता है पूरा टोटल 360 होता है। अब मान लो ये आपका 110 होता, ये वाला, ठीक है, और ये 110 होता, या 120 लगाओ, ये 120 होता, सॉरी 130 हो गया, बढ़ा के लेते, और ये भी 130, ठीक है। तो एंगल थोड़ा ऑब्जेक्ट का फर्क आ जाता है, एंगल का फर्क आ जाता है, ड्राइंग का भी फर्क आ जाता है, ठीक है। तो 130 से 130, ठीक है, तो कितने हो गए 260, तो ये कितने का बचा, 100 का बचा, यही है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या है, इसमें सारे एंगल अलग अलग होंगे, समझ रहे हो, कोई भी एंगल एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, सारे अलग अलग होंगे, वो ट्राइमेट्रिक व्यू होगा। अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है हमें? इसकी जरूरत पड़ती है भाई हमें प्रॉपर डायमेंशन दिखाने के लिए,
या कोई कह रहा भाई डायमेट्रिक में व्यू में हमें डायमेंशन चाहिए, हमें तो ये जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, इस पे फोकस ज्यादा रखना है, ये इस पे फोकस कम रखना है, तो इसके एंगल ज्यादा दे दिए। ठीक है, तो ये चीज है। इसमें क्या है, सारे एंगल बराबर होंगे। अब देखो दोबारा देखना, इसमें सारे एंगल बराबर होंगे लेकिन 90 से ज्यादा होंगे। ठीक है, इसमें सारे एंगल बराबर नहीं होंगे, कोई 2 एंगल बराबर होंगे लेकिन 90 से ज्यादा होंगे सारे। इसमें तीनों एंगल बराबर नहीं होंगे लेकिन 90 से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो एक व्यू है, एक तरीके का व्यू है। वैसे ज्यादातर यूज करते नहीं है ये सारे व्यू, आइसोमेट्रिक में ही बन जाता है सारा, उसमें डिटेल आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाला व्यू देखते हैं। तो ये याद रखने जरूरी है आपको कि कौन से व्यू में कितना एंगल कैसे कैसे रहेगा। ठीक है, एंगल याद रखना है और ये याद रखना 90 अबव होते हैं, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, अब देखो ऑब्लिक क्या, ये 90 अबव एंगल होंगे, मतलब जो भी एंगल दे रखे हैं ना तीनों, ये आपके 90 अबव ही होंगे, 90 से कम नहीं होंगे। समझ रहे हो? नहीं। ठीक है, उसके बाद आता था ऑब्लिक व्यू। ऑब्लिक व्यू में क्या है, सीधा दिख रहा होगा आपको ऑब्जेक्ट, थोड़ा आपने टेढ़ा करके देख लिया और उसकी इमेज सामने रख दी, तो वो आपका ऑब्लिक व्यू हो गया। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टिव व्यू कौन से होते हैं? अब जैसे मान लो हम बिल्डिंग देखते हैं नीचे से, नीचे का पोर्शन थोड़ा बड़ा दिखाई देता है और टॉप का पोर्शन हमें थोड़ा कम दिखाई देता है, तो प्रोस्पेक्टिव व्यू होता है हमारा। ठीक है, आपने देखा होगा ये। जैसे मान लो ऊपर से देखेंगे हम, किसी प्लेन वगैरह से देखेंगे, तो जो ऊपर का पोर्शन होगा वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, नीचे का पोर्शन कम दिखाई देगा। ठीक है, एग्जाम्पल और भी हो सकता है, जैसे रेल की पटरियां होती है, लाइन होती है, आप खड़े हो जाना उस पे बीच में, तो आप देखोगे कि आपके पास की डिस्टेंस ज्यादा दिखाई दे रही है और जितनी दूर जा रही है उतना ही जो आपकी जो लाइन है, जो पटरियां हैं, वो करीब आती दिखाई दे रही है। मतलब करीब नहीं है लेकिन करीब आती दिखाई देती है, तो ये पर्सपेक्टिव व्यू होता है। ठीक है, ये यूज नहीं होता वैसे इतना, सिविल वगैरह में यूज होता है। ठीक है, ये आपका एलिवेशन व्यू। एलिवेशन व्यू क्या है, जैसे एक आपने ठीक है, ये भी प्रोस्पेक्टिव वाला है आपका। इसमें क्या है, ये अलग अलग तरीके से, जैसे मान लो ये हाइट से देखोगे ये ऐसा दिखेगा, नीचे से देखोगे आपको ऐसा दिखेगा। अब ये कैसा दिखेगा, जैसे आपको मिरर वगैरह से डिपेंड करता है, जो आपके जो मिरर है, जैसे मान लो अवतल लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं, आपने पढ़े होंगे 10th में, तो उसमें क्या है, उसके हिसाब से आपकी इमेज चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे दरवाजा होता है, उसमें जो आपका मिरर जो देखने का पोर्शन लगा होता है छोटा सा, ठीक है, क्या बोलते हैं उसमें से? लेंस होता है वो, जैसे आप गेट में लगा नहीं होता आपका, जो अंदर से जैसे बाहर की तरफ देखते हैं, बाहर का व्यू देखने की कोशिश करते हैं, देखा होगा आपने फिल्मों वगैरह में, तो आपका जो व्यू होता है इस तरीके से दिखता है। ऐसा व्यू क्यों दिखता है? ताकि उस छोटे से पोर्शन में ज्यादा से ज्यादा डिटेल आ जाए, ज्यादा से ज्यादा हमें जो पोर्शन है वो दिख जाए। ठीक है, और इसका दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे आपके गाड़ी के शीशे होते हैं, साइड मिरर, ठीक है, उसमें भी आपके ज्यादा से ज्यादा पोर्शन देखने की कोशिश होती है उसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एलिवेशन। एलिवेशन कुछ व्यू नहीं है, ये फ्रंट व्यू के तरीके से ही है। ठीक है, जो आपका सिविल लाइन है उसमें एलिवेशन व्यू बोल देते हैं। जो आपका जो घर है, जो भी आपका जो जैसे बिल्डिंग है या घर है, जो भी आपका पोर्शन बन रखा है, सामने से वो कैसा दिखेगा उसको आप एलिवेशन व्यू बोल देते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी व्यूज वगैरह थे। अब ये इसमें थोड़ा डिटेल में बता रखे हैं, सारे व्यू बता दिए इसमें, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें और एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं व्यू। बाकी ये मेन है जो आपके, ये भी नहीं है इतना,
तक आपके मेन है, सॉरी 5 तक, ठीक है। 5 तक आप यूज करोगे ही करोगे, आप ड्राइंग बनाओगे ऑटोकैड में, सॉलिड वर्क में, ये यूज करोगे ही करोगे, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास यही फिनिश करते हैं, बाकी आपकी 2 बजे के आसपास क्लास होगी, ठीक है, 2 या 2:30 बजे। कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है कोई भी। सर एक बारी ट्राइमेट्रिक के बारे में बस बता दीजिए सर क्लास। ठीक है, ठीक है, ट्राइमेट्रिक व्यू के बारे में बताते हैं भाई, ट्राइमेट्रिक, डायमेट्रिक, ठीक है, ये जो होती है, और आइसोमेट्रिक। इसमें क्या है, लिख देता हूं मैं। हाँ जी। अब जैसे ये है, ये वाला पोर्शन आइसोमेट्रिक, ठीक है, इसमें क्या है, तीनों एंगल बराबर होंगे, 120, ठीक है, 120 के होंगे और तीनों बराबर होंगे, ठीक है, और 90 अबव होंगे, ये कंडीशन है इसमें, ठीक है। अब ये क्यों होती है, ये व्यू होते हैं भाई, इसका कोई वो नहीं है फाइनल आंसर कि ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये व्यू होते हैं, देखने का तरीका होता है किस व्यू में आपको किस तरीके की डिटेल ज्यादा दिखाई दे रही है अच्छे तरीके से, ठीक है, उस हिसाब से यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, इसमें 120 के होंगे सारे, 90 अबव होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है। अब सेकंड वाले में क्या होता है, डायमेट्रिक में, इसमें डाई पता ही चल रहा होगा, नाम से पता चल रहा होगा, डाई मतलब तीनों जो 2 एंगल है, जो 2 एंगल कोई बराबर होंगे, जैसे मान लो ए मानता हूं मैं पहला एंगल, ठीक है, और दूसरा एंगल बी, ठीक है, और तीसरा एंगल सी, तो नॉट इक्वल का साइन लगा दूंगा ऐसे। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको, कोई 2 एंगल बराबर है, या तो ये इस तरीके से होगा, पहली कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, ए इक्वल टू बी, ठीक है, लेकिन जो बी है वो इक्वल टू सी। तो ये कंडीशन आप कैसे भी अल्टरनेट कर सकते हो, लेकिन कोई 2 एंगल बराबर होने चाहिए, ठीक है, लेकिन 90 अब होंगे इसमें भी। अब वो एडजस्ट करो आप कैसे करोगे, ठीक है, 90 अबव है, आपको लिमिट पता है 360 डिग्री से एंगल होता ही नहीं है टोटल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इस पे, इस वाले पे। अब इसमें क्या है, इसमें कोई भी बराबर नहीं होगा, मतलब क्या है, ए और बी लिख दिया और सी लिख दिया, ये कोई भी बराबर नहीं होंगे इसमें, ठीक है, नॉट इक्वल, कोई भी किसी के बराबर नहीं होगा, लेकिन एक और कंडीशन है इसमें कि 90 अबव होंगे ये भी। हाँ, ठीक है। अब इसमें कैसे डाल सकते हैं हम, देखो ये मैंने 110 कर दिया, ये कर दिया 110, और ये कर दिया 120, कर दिया 120, ठीक है। अब ये कितना करें, 30, 140 कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते ना, जो आपका टोटल है, जो आपके तीनों एंगल काउंट होंगे, तो वो 360 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब बताओ ये कितना बचा रहा है। अच्छा, तीनों 160 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 110 और 120 को जोड़ो सरजीत, हाँ जी, ठीक है, 130 बढ़ेगा सर, कितना आ गया, 130 का सर, 130। तो ऐसे निकलते हैं और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब जैसे ये दोनों एंगल मान लो मैं बराबर करता, ये 120 कर देता, 110 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन 90 अबव होनी चाहिए, ठीक है, 90 अबव होनी चाहिए सारे, ये भी 120। तो सीधी सी बात है, जितना बच रहा होगा वही ये होगा, लेकिन जितना भी बच रहा है 90 अबव होना चाहिए, नहीं कंडीशन फेल हो जाएगी इसमें। हाँ, ये तो इक्वल हो जाएंगे ना, तो इसमें क्या करना है, ये आपको 30 कर देना है और ये 30 कर देना है, ये 100 हो गया, 100 हो गया, लेकिन 100 से 90 से अबव है, इसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी।
चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपको पहले ही बता दिया करेंगे, आप मतलब क्वेश्चन मत क्या करो इतने, क्योंकि आपको आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले मैसेज कर दिया जाता है कि आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, जी सर। ठीक है, ओके। अटेंडेंस लगेगी, अटेंडेंस क्या हुआ? नहीं लगेगी ना, अटेंडेंस ऑनलाइन ही लग जाएगी हमारी। हाँ, अटेंडेंस इसमें से ही लगेगी, आप प्रेजेंट हो ना तो उससे ही लग जाएगी। आज अभी मेरा सेकंड डे आज मेरा। कोई बात नहीं, जितनी भी आपकी अटेंडेंस है उस हिसाब से लगेगी। दो बजे क्लास।